हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली मैथ की 8.2 सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है ये सब बता दिए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूँ, जो कि सही विकल्प चुनिए। इसमें विकल्प हैं, इनको हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको ये जो है इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसके बाद हम चॉइस करेंगे इनमें से सही कौन सा होगा। बगल में ये क्वेश्चन है, अब हमें चॉइस करना है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए क्या आता है आंसर। 2 गुणे के रूप में आएगा। 10 30 का मान होता है, जो मैंने आपको बताया है क्या होता है, 1/√3 के अंदर 3 ये होता है 10 30 का मान। फिर उसके बाद 1 प्लस है तो 1 प्लस लिखा। ठीक है, 10 30 ऊपर अंश ऊपर भी लिखा हुआ है और 10 30 नीचे भी लिखा हुआ है। और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर से रूट हट जाता है तो रूट हट जाएगा। तो 2 इंटू में 1/√3 के अंदर 3 और अपॉन में आ जाएगा 1 और आ जाएगा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर हट गया तो केवल बचा है 3। अब ये प्लस में 1 है तो हमने इसी प्रकार लिख लिया। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऊपर वाली कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 अपॉन में रूट के अंदर 3 इसी प्रकार लिखा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए 1 लिखा है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा इससे। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया है 4/3। ये 3 हमने इसी प्रकार लिखा 3। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाओ तो जैसा ये लिखा हुआ है इसके नीचे 1 मान लेंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे, तो फिर ये आ जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर अपॉन के रूम में लिखा हुआ है रूट के अंदर 3, और हमें मालूम है कि रूट के अंदर संख्या नहीं लिखी होती है अपॉन के रूम में। तो हम इसका करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करते हैं इसका। तो 2 अपॉन में रूट के अंदर 3 है, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये हमने बचा ये नीचे वाला, तो लिखेंगे 4/3। अब जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा। बचेगा 2 रूट के अंदर 3 अपॉन में 4 ये बचेगा। अब इसको भी काट देते हैं तो क्या बचेगा, 2 से 4 को काट देंगे तो बचेगा रूट के अंदर 3। 2 से तो हमने काटा ही है ना 4 को, तो ऊपर बचा है रूट के अंदर 3 अपॉन में बचेगा 2। और ये मान निकल के आया है। और ये मान आपको मालूम है किसका होता है, बताइए। साइन 60 का मान होता है रूट के अंदर 3/2। तो छठवें का जो पहला होगा क्वेश्चन उसका आंसर होगा साइन 60। ओके, तो चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, अब इसको भी लिख लेते हैं। 10 45 का मान होता है, आपको मालूम है 1 होता है। 10 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। ये लगा दिया स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है नीचे बटे में, तो 1 प्लस का हमने इसी प्रकार लिखा, 1 प्लस लगाया साइन। 10 स्क्वायर यानी 45 1 होता है, और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है। अब ऊपर लिखा है माइनस का, ये नीचे लिखा है प्लस का। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का ये इसी प्रकार हो गया। देखिए माइनस का 1 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिखा। इसी प्रकार से नीचे भी कर देंगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इन दोनों में को माइनस कर देते हैं, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, 0 बचा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1 प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम भाग करेंगे इसका तो क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो गया 0। अब देखेंगे इसमें 0 कौन सा है ऑप्शन सही, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए डी में है 0, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरे का डी। अब तीसरा जानते हैं। देखिए तीसरा भी है साइन 2a बराबर में साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। अब जानते हैं चौथा। देखिए चौथा भी इसी प्रकार से है। 2 10 30 अंश बटे के रूप में 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 अंश, ये लिखा हुआ है। देखिए मैंने लिख लिया है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे टाइम बचेगा अपना। तो देखिए 2 है तो 2 गुणे के रूप में आएगा। यहाँ पर 10 30 का मान होता है, हमने अभी यहाँ पर लगा था 1/√3 के अंदर 3, ये होता है 10 30 का मान। 1 माइनस का हमने इसी प्रकार लिखा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है,
टेन 30 का मान हमें मालूम है 1/रूट के अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम है ना, 1/रूट के अंदर 3 होता है टेन 30 का मान। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है। अब हमें मालूम है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो 1 माइनस का 1/आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, ओके, 2 एकम 2 मल्टीप्लाई कर दिया और बटे में आ गया है रूट के अंदर 3। और हमें मालूम है रूट के अंदर 3 अपॉन के रूप में यानी बटे के रूप में नहीं होता है, हर के रूप में नहीं होता है, तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पर परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर देते हैं, यही आ जाएगा। देखिए हमने बिल्कुल सेम संख्या यहाँ पर है तो सेम संख्या यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए सेम संख्या यहाँ पर, सेम संख्या यहाँ पर हो जाएगी, तो ये मिलेगा 2 रूट के अंदर 3 अपॉन में 3, ये नहीं मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा 2 रूट के अंदर 3 अपॉन में 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 रूट के अंदर 3 अपॉन में 3, ये मिला हमें। अब देखिए ये लिखा हुआ है अपॉन के रूप में, इसकी हमने कैलकुलेशन की तो ये आया, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। जिस प्रकार हमने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की थी, इसी प्रकार से हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन था ये, और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस कर देंगे 1, तो आ जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा 3। या तो आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप सीधा एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3 और फिर बस काट दीजिए और माइनस कर दीजिए तो वही आ जाएगा। इसको हमने कैलकुलेशन की तो आ गया 2/3, और इसकी हमने कैलकुलेशन की इसकी ऊपर वाले की, तो ये आ गया 2 रूट के अंदर 3 अपॉन में 3। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, तो 3 से 3 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा केवल 2 रूट के अंदर 3 अपॉन के में बचेगा ये 2। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, देखिए ये भी कट रहा है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं करने हैं, मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ हो कि किस प्रकार से इसका आंसर सही होगा। अगर आप भूल जाओ कि इसका क्या ऑप्शन था तो आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो पेंसिल से और आंसर निकाल सकते हो आसानी से। तो देखिए 2 से 3 यहाँ पर हो गया कैंसिल, बचा है रूट के अंदर 3। अब बचा है रूट के अंदर 3, आपको देखना होगा कि जो रूट के अंदर 3 है वह किसका मान होता है, साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, कॉस का होता है, किसका होता है। रूट के अंदर 3 आया है वह होता है कॉट 30 का भी मान होता है और टेन 60 का भी मान होता है। लेकिन हमें ऑप्शन में देखना होगा, ऑप्शन देखते हैं, कॉस 60 दिया है, साइन 60 दिया है, टेन 60 दिया है और साइन 30 दिया है, तो इसमें ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, टेन 60, क्योंकि टेन 60 का मान होता है रूट के अंदर 3, और यही हमारा आया है आंसर। अगर यहाँ पर 10 की जगह पर कॉट 30 अंश दिया होता तो हम वह टिक कर देते, क्योंकि टेन 60 और कॉट 30 अंश रूट के अंदर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन में दिया था वह हमने लिख लिया है। ये समीकरण दिया है एक प्रकार से, ये लिख लिया है पहला, ये लिख लिया है दूसरा, और हमें इसमें ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 10a + b बराबर में, अब रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है और आपको मालूम है कि रूट के अंदर 3 जो लिखा होता है वह किसका मान है, साइन का मान है, कॉस का मान है कि कोसेक कॉट का मान है, तो जो भी मान हो रख देते हैं। तो ये जो रूट के अंदर 3 है ये जो मान रहता है कॉट का, लेकिन कॉट का मान रहता है, लेकिन इसमें दिया है 10, तो हम 10 ही का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 का मान होता है, रूट के अंदर जो 3 लिखा हुआ है ये होता है 10 60 का मान, तो 10 हमने 60 का मान लिखा और अंश लगा दिया इसी प्रकार। अब देखेंगे यहाँ पर बराबर का साइन है तो 10 यहाँ भी लिखा है, 10 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल a + b बराबर में 60 अंश, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया है, अब बनाते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड बना लेते हैं इससे, a - b से लिख लेते हैं इसे भी इसी प्रकार, 10a - b बराबर में 1/रूट के अंदर 3। अब 1/रूट के अंदर 3 किसका मान होता है, तो आपको मालूम है इसका 10 30 का मान होता है, तो 10a - b बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 10 30 लिखा हमने। अब यहाँ पर देखेंगे बराबर का साइन है और यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब हम इसे काटते नहीं हैं, ये प्रश्नावली में मैंने आपको बताया है इसमें हम काटते नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का b बराबर में बचेगा 30 अंश, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हमें a और
बी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको समीकरण फर्स्ट व समीकरण को सेकंड को ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है ए प्लस बी बराबर में 60 अंश और ए माइनस बी बराबर में 30 अंश। ये हमने दोनों समीकरण को लिख लिया है। अब हमने देखा कि यहाँ पर विपरीत चिन्ह है और अगर समान चिन्ह रहते तो हम इसको घटाते, जब विपरीत चिन्ह रहते हैं तो हम इनको प्लस कर देते हैं। तो इसके इक्वल, सॉरी यहाँ पर मैंने काट दिया है, आपको यहाँ पर काटना नहीं है, इस प्रश्नावली में हमें काटना नहीं है, आपको सीधा लिख देना होगा 2a। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है, यहाँ पर हो गया है प्लस का साइन, विपरीत चिन्ह है तो हम जोड़ने पर, अगर समान चिन्ह होते हैं यहाँ पर तो हम माइनस करते, तो हम माइनस का चिन्ह लगाते। यहाँ हो गया प्लस का साइन, यहाँ भी हो गया है प्लस का साइन, इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 90 अंश हो गया। और इन दोनों को प्लस कर दिया है ए को, तो हो गया 2a। यहाँ पर हमने इन दोनों को काट दिया है, लेकिन आपको काटना नहीं है इस प्रकार से जिस प्रकार मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। तो आपसे भी गलती हो सकती है। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर में 90 अंश, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 2। अब इसको भी काट देते हैं तो आ जाएगा बराबर में बचेगा 45। तो यहाँ पर आ गया a बराबर में 45 अंश। तो a का मान हमने निकाल लिया है 45 अंश, लेकिन हमें अभी निकालना है b का भी मान। तो हमने a का मान निकाल लिया है तो आसानी से निकल आएगा b का भी मान। इसका मान हम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट या समीकरण रख देते हैं सेकंड में, तो आ जाएगा b का भी मान, क्योंकि हमने a का निकाल लिया है आसानी से, b का भी निकल आएगा इसी प्रकार। तो हम समीकरण फर्स्ट ही को ले लेते हैं, a प्लस का b बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेना होगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट को हमने यहाँ पर लिख लिया है ये। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, a का मान हमने निकाल लिया है, तो a का मान हमने निकाला है 45 अंश, प्लस का b का मान हमें निकालना है बराबर में 60 अंश। तो b बराबर में आ जाएगा 60 अंश। अब ये प्लस का है 45, तो अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, इसकी स्थिति चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 45 अंश, 45 अंश हो गया। तो b बराबर में आ जाएगा 60 में से अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 अंश आ गया। b का मान आ गया है 15 अंश और a का मान आ गया है 45 अंश। हमने a और b के मान आसानी से निकाल लिए हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य और असत्य हैं। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, पहला और पाँचवा इसमें हो जाएगा सत्य और बाकी का हो जाएगा असत्य। नंबर 9 का हमने इस प्रकार से बना लिया है, जो क्वेश्चन में दिया था वह लिख लिया है। साइन थीटा का हमें मान ज्ञात करना है और टेन थीटा दिया है बराबर में 8/15। और हमें हर क्वेश्चन में बनाना है, अगर इस प्रकार से आ जाता है तो हमें हर क्वेश्चन में बनाना है समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर अंदर होता है थीटा, तो हमने अंदर थीटा लिख लिया है, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो आसानी से इसको हम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी थीटा मान सकते हो, तो इसके यहाँ पर ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा इसका आधार, तो सबसे ठीक रहेगा इसका, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार से बनाइए आप। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं टेन थीटा का, तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है अंश में 8, तो ये हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा 15। अब इसमें हमें कर्ण निकालना है, इसमें 2 दी हुई हैं भुजा, 2 तो हो गई। अब इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो बी है वह 90 डिग्री है। इसका फॉर्मूला रहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर। इसमें कर्ण दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब ए बी का स्क्वायर प्लस फिर बचा है आधार, तो यानी बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी का दिया है, कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण हमें इसी प्रकार लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया बराबर में ए बी दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 2 = 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 289। अब ये ए सी है तो इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर लगाकर। अब हम स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको दे देंगे, यानी स्क्वायर से यहाँ पर आ जाएगा रूट, इसके ऊपर रूट लग जाएगा 289। हमने देखा ये जो 289 है ये होता है 17 का वर्गमूल, तो हमने लिख दिया ए सी बराबर में आ गया है 17, ये हो गया है कर्ण।
निकल के आ गया है। तो इसमें देखिए कर्ण आ गया है, लंब है ही पहले से दिया है क्वेश्चन में, आधार हमने इसमें लिख दिया है, देखिए ये हो गया। अब साइन थीटा निकालना था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा 17। यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, तो हमने निकाल दिया साइन थीटा का मान। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेन टू थीटा बराबर में 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा की सहायता से टेन 60 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि टेन 30 बराबर में 1 अपॉन रूट के अंदर 3 दिया 60 का। इसमें हमें ज्ञात करना है टेन 60 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है देखिए, जबकि टेन 30 बराबर में 1 अपॉन 3 रूट के अंदर 3 है, तो मान रखना होगा हमें। मान रख देते हैं यहाँ पर टेन, यहाँ पर देखेंगे ये हमने लिख लिया है, तो ये और ये अलग अलग दिया है, इसको भी हमें सॉल्व करना है और इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले रखना होगा टेन 30 मान रखना होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यही दिया है टेन 30, ये दिया है नीचे, ये मान रखना होगा। सबसे पहले हम इसमें मान रखते हैं, फिर इसमें मान रखेंगे। ठीक है, ये लिखा है ऊपर, तो इसमें मान रख देते हैं थीटा की जगह पर। थीटा की जगह पर हमें रखना है 30 अंश, तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर हम थीटा बराबर 30 अंश रखने पर, ये हमने हेडिंग लिखी। अब यहाँ पर लिखा है 2, देखिए ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 10 लिखा, अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख देते हैं, इनटू थीटा की जगह पर हम रख रहे हैं 30 अंश, तो 30 अंश हमने लिखा, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश। ये तो आ गया है 60 अंश, अब बराबर में यहाँ भी आना चाहिए 60 अंश। ठीक है, तो इसको करते हैं, चलिए 2 इंटू में 10 थीटा, तो थीटा की जगह पर हम रख रहे हैं 30 अंश, बटे में 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर हम रख रहे हैं 30 अंश, तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख रहे हैं 30, तो 30 अंश हो गया। अब इनटू में इसी को का लिखा 2 इंटू में इसी को कर रहे हैं यहाँ पर, अब 10 30 अंश, तो ये किसका मान रहता है 1 अपॉन रूट के अंदर 3, ये रहता है 10 30 का मान। अब अपॉन में 1 माइनस का 10 30 का मान स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर 2 इंटू में कैलकुलेशन की, तो आ गया 2 अपॉन रूट के अंदर 3 अपॉन में, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन 3, यही आ जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर 1 अपॉन रूट के अंदर 3 है, और रूट के अंदर कभी भी नहीं रहता है, तो इसका हम परिमीकरण करेंगे। 2 अपॉन रूट के अंदर 3, यहाँ भी हो जाएगा रूट के अंदर 3, यहाँ भी हो जाएगा रूट के अंदर 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 और रूट के अंदर 3, तो रूट के अंदर आ जाएगा 3 और यहाँ पर लिख देंगे 2 बटे में 3, और ये जो है इसी प्रकार लिख देंगे 2 अपॉन में रूट के अंदर 2 अपॉन में 3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 से 2 यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा रूट के अंदर 3। अब रूट के अंदर 3 है जो है किसका मान रहता है, तो हमें मालूम है 10 60 का मान रहता है रूट के अंदर 3, उतारना है। इसके बाद उतारने के बाद आपको ये लिखना है, ये लिखने के बाद आपको रूट के अंदर जो 3 है इसका परिमीकरण बाद आपको ये उतारना है, फिर इसके बाद आपको ये लिखना होगा रूट के अंदर 3, और रूट के अंदर जो 3 है वह मान रहता है 10 60 का, तो ये आ गया 10 60 और यहाँ भी आ गया 10 60। तो ये सिद्ध हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया है।